इस तरीके से ये देखिए इसने मुंह खोला हुआ है और अभी मैं इसको दोस्तों बाइट करवाऊंगा, तो आप देखिएगा दोस्तों। ये इसकी पूंछ एक हंटर की तरह बहुत मजबूत होती है। दोस्तों आप इस जीव को देखिएगा जिसको मॉनिटर लिजर्ड और विष खोपड़ा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो जीव है इसको भारत में जहरीला माना जाता है और इसका खौफ इतना है दोस्तों, हम जब भी ग्रामीण और देहात एरिया में इसको रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं तो इसका खौफ दोस्तों वहाँ पे पता चलता है और इसको बहुत ज़्यादा जहरीला माना जाता है दोस्तों लोगों का मानना होता है कि इसके अंदर इतना जहर होता है, अगर एक बार इसने इंसान को काट लिया और काट के ये तुरंत इसने पेशाब कर दिया या मूत के पलट गया, ऐसा लोग बोलते हैं, तो फिर इंसान का बचना नामुमकिन है दोस्तों इसको सांप से भी ज़्यादा जहरीला माना जाता है, यानी कि इस जीव को लोग सांप से भी ज़्यादा जहरीला मानते हैं। भले ही दोस्तों इसका आकार और आकृति यानी कि इसकी बनावट इस तरीके से है कि इसको देखकर लोग डर जाते हैं। बहुत ही खूंखार बनावट है दोस्तों इसकी। और दोस्तों इसके दिल दहला देने वाले पंजे देखिए दोस्तों, ये देखिए। अगर ये स्किन्स के अंदर इन पंजों को गाड़ दे दोस्तों तो ये हमारी स्किन्स को फाड़ सकता है, हमारी त्वचा को फाड़ सकता है दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक जीव है दोस्तों अगर गलती से इसके मुंह में मैं उंगली फंसा दूं, यानी कि मैं इसको अपनी हाथ की बाइट करवाऊं, इस तरीके से ये देखिए इसने मुंह खोला हुआ है और अभी मैं इसको दोस्तों बाइट करवाऊंगा, तो आप देखिएगा दोस्तों। तो क्या दोस्तों इसको बाइट करवाना चाहिए दोस्तों? इसको बाइट अगर मैं गलती से करवा भी दूंगा तो इसके जबड़े की बाइट फोर्स इतनी ज़्यादा है कि ये मेरे हाथ को फाड़ सकता है दोस्तों और इतना बड़ा घाव कर सकता है जिसमें मेरे को एलर्जी हो सकती है, मेरे को इन्फेक्शंस हो सकता है दोस्तों। लोगों का मानना है दोस्तों कि इसकी लार के अंदर जहर होता है, यानी कि इसके थूक के अंदर जहर होता है। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसकी थूक के अंदर जहर तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया और वायरस। बहुत ही हानिकारक जीवाणु इसके अंदर हो सकते हैं दोस्तों ये एक छिपकली की प्रजाति है जिसको मॉनिटर लिजर्ड के नाम से जानते हैं और पूरे भारत में अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं इसको विष खोपड़ा के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसको गोहू के नाम से, गोहिरा के नाम से, और कहीं कहीं चंदन गोहिरा के नाम से, तो कहीं कहीं इसको पाटला गोह के नाम से जानते हैं दोस्तों हर जगह पर इसके अलग अलग नाम है दोस्तों। इसको दोस्तों इतना ज़्यादा जहरीला माना जाता है कि कहीं भी लोगों को दिखी गाँव में तो तुरंत इसको मार डालते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है क्योंकि ये बिल्कुल भी निर्दोष है, इसके अंदर जहर नहीं होता और एक इंसान की इससे जान नहीं जा सकती दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान को ये नहीं मार सकता। ये इतना ज़्यादा डरपोक जीव है कि अगर आप गलती से इसके पास में जाओगे तो ये तुरंत वहाँ से भाग जाएगा। हालांकि दिखने में ये बहुत ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन है बहुत डरपोक दोस्तों। कभी आप देखना दोस्तों, जैसे आपके खेत में या घर के आसपास ये जीव आपको दिखाई देगा और आप इसके नज़दीक जाओगे तो ये आपको देखकर तुरंत डर कर भाग जाएगा दोस्तों ये हमारे लिए हानिकारक तो नहीं लेकिन लाभदायक हो सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ ये किस तरीके से लाभदायक हो सकता है। ये जब हमारे घरों के आसपास या हमारे खेतों के आसपास रहता है तो ये जहरीले सांपों को खा जाता है दोस्तों। यानी कि एक बहुत बड़ा मॉनिटर लिजर्ड, अभी इसकी साइज़ इतनी है दोस्तों कि अगर इसके सामने एक जहरीला कोबरा सांप आएगा तो ये इसको आसानी से खा सकता है दोस्तों। यानी कि ये एक जहरीले कॉमन क्रेट, कोबरा और रसल्स वाइपर जैसे सांप को मार सकता है दोस्तों। यानी कि अगर ये आपके घरों के आसपास है तो हो सकता है आपकी ये जहरीले सांपों से सुरक्षा कर रहा हो। और दूसरा दोस्तों, इसकी ये जो जीभ है दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी, देखो ऐसा लगता है कि ये कोई डंक है दोस्तों। ये कोई डंक नहीं है जो अभी इसने बाहर निकाली है, ये इसकी जीभ है जिसकी सहायता से ये छोटे छोटे जहरीले कीड़ों को खा जाता है दोस्तों। ये सड़ा गला मांस खाता है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस होते हैं। अगर गलती से किसी को काट जाए तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं दोस्तों, स्किन्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए अगर ऐसा जीव काट जाए तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है और एक टीटी का इंजेक्शन तो बहुत ज़रूरी लगवाना है दोस्तों। तो दोस्तों आपने आपके आसपास इस जीव को देखा है क्या आप अभी तक इसको जहरीला मानते थे दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप अभी भी इसको जहरीला मानते हो दोस्तों? अगर आप इसको जहरीला मानते हो दोस्तों तो आप 100% गलत हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता दोस्तों। मैं ऐसे ही जीवों को रेस्क्यू करके लोगों तक इनकी जानकारी पहुंचाता रहता हूं और मैं इसको रेस्क्यू करके लेके आया हूं और अब बारी है इसको रिलीज़ करने की दोस्तों। तो अभी मैं आपकी नज़रों के सामने इसको रिलीज़ करूंगा। जैसे
जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा दोस्तों तो ये बहुत तेज़ी से यहाँ से भागेगा, तुरंत इतनी तेज़ी से भागेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डरपोक होने के कारण तुरंत यहाँ से भाग जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी इसको रिलीज़ करते हैं और छोड़ते हैं इस जंगल में। तो चलिए दोस्तों अभी इसको मैं तुरंत यहाँ पे छोड़ूंगा। और मैंने इसको देखिएगा इस तरीके से पकड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल भी कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं है मेरे पकड़ने से, और बिल्कुल भी ये अनसेफ महसूस नहीं कर रहा है, यानी कि ये। चलिए दोस्तों तो फिर इसको छोड़ते हैं। दोस्तों ये इसकी पूँछ एक हंटर की तरह बहुत मजबूत होती है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि ये जब भी किसी जीव जंतु से लड़ाई करता है तो अपनी पूँछ का प्रयोग हंटर की तरह करता है दोस्तों, यानी कि अपनी पूँछ को हंटर की तरह प्रयोग में लाकर उन जीवों को मारता है ये। तो चलिए दोस्तों मैं अभी इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और देखना ये किस तरीके से भाग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अभी मैं इसको छोड़ूंगा दोस्तों यहाँ से। तो अभी इसका गुस्सा भी देखिए, ये देखिए जब ये इस तरीके से चलती हुई दिखाई देती है दोस्तों तो अच्छे लोग इसको देखकर डर जाते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से चलती हुई दिखाई देती है तो अच्छे लोग डर सकते हैं दोस्तों। और कितनी खूंखार नज़र आ रही है ये देखिए दोस्तों कितनी ही खूंखार नज़र आती है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको छोड़ने वाला हूँ और ये यहाँ से भाग जाएगी। तो छोड़ता हूँ दोस्तों मैं इसको, 1 2 और 3।